अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। अभी सैरी का टाइम हो चुका था, हम लोग सैरी कर रहे हैं क्योंकि सुबह तीसरा रोज़ा है और हम रोज़े की तैयारी कर रहे हैं। सैरी की प्रॉपर तैयारी होगी। दूसरी एक सिस्टर रोटियां बना रही थी, दूसरी तरफ मैं बैठी हुई थी क्योंकि मुझे कोई काम नहीं होता, मैं बहुत वेली हूँ इसलिए। ठीक है, और उसके अलावा देख रहे हैं आप यहाँ पर सालन और चावल है क्योंकि हम लोग 3-4 बंदों ने रखनी होता है रोज़ा क्योंकि 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 हम लोगों ने रोज़ा रखना है क्योंकि बाकी फैसलाबाद होते हैं। यहाँ पर हम लोग थे, मेरा कज़न भी आया हुआ था, उसने भी रोज़ा रखना था तो वो भी मेरे साथ ही बैठ के सैरी कर रहा था। और ये बाकी सैरी के आप देख सकते हैं, इसमें बताने वाला तो कुछ है नहीं। बाकी ये रमज़ान अल्लाह सबका ही अच्छा गुजारे। बाकी 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 जितना हो सके ना रमज़ान में इबादत करनी चाहिए अल्लाह की, क्योंकि जितना स्वाब हमें नॉर्मल दिन में मिलता है ना, उससे डबल ट्रिपल स्वाब हमें इबादत का रमज़ान में मिलता है, रमज़ान के मंथ में। तो मेरे ख्याल से रमज़ान में जितनी आप इबादत करते हैं उसका डबल स्वाब मिलता है, जितनी ज़्यादा इबादत करते हैं उससे भी ट्रिपल स्वाब मिल जाता है। तो जितने स्वाब का काम है वो तो फिर कर ही लेंदा बंदा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कर ली थी सैरी। मैं वेली हूँ, मुझे कोई काम और होता नहीं है इसलिए मैं आराम से बैठ के सैरी कर रही थी। और यहाँ पर ये सालन इतना माशाल्लाह टेस्टी बना हुआ था, इतना टेस्टी बना हुआ था जिसका कोई हिसाब नहीं, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना हुआ था। और दूसरी तरफ मैंने थोड़े से चावल खाने थे, वो मैंने खाया है। और यहाँ पर अपने देसी तरीके से खाना खाने की आदत है हमको, ठीक है ना। जैसे कि मैं चावलों के ऊपर सालन डाल के खा लिया है, ठीक है ना। अब ये देख लें आप। वैसे ना मज़े की बात बताती हूँ, ये एक होता है हम लोगों में, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी मनमर्जी करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सैरी वगैरह कंप्लीट कर ली थी और ये देखें सैरी हम सब ने कर ली हुई है। और टाइम मैं आपको दिखाने लगी कितने टाइम में हम लोगों ने सैरी के, सिर्फ हमने 10 मिनट में हम लोगों ने सैरी कर ली क्योंकि 5 बजे तो सैरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर फजर की नमाज़ वगैरह मैंने और सिस्टर ने पढ़ी और उसके बाद सुबह हो गई। और सुबह का माहौल तो आप देख रहे हैं माहौल कैसा था सुबह का, माशाल्लाह वेदर भी बड़ा अच्छा बना हुआ था, धूप निकली हुई थी। और दूसरी तरफ मैं आपको कुछ दिखाने लगी थी, माशाल्लाह वेदर बड़ा कमाल का बना हुआ है। यहाँ पर मैं आपको गार्डन में लेके जाने लगी थी क्योंकि गार्डन में फ्लावर्स वगैरह न्यू आए थे। ये देखिए इतने प्यारे प्यारे फ्लावर है। यहाँ पे क्यारियाँ वेली है ना, मतलब खाली खाली है, वहाँ पे फ्लावर्स लगाएंगे क्योंकि सीज़न आ गया ना, फ्लावर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे। यहाँ पे ये फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे। और बाकी आप गार्डन वगैरह का माहौल देख लें, माशाल्लाह बड़ा ही, क्योंकि धूप निकली हुई थी और धूप में तो वैसे भी साफ़ सफाई वैसे ही हमारी गार्डन की हुई थी, इस वजह से ज़्यादा मज़ीद और अच्छा लग रहा था गार्डन हमारा। और उसके बाद यहाँ पर हमारी काम वाली वो बारिश से धो रही थी ना फर्श वगैरह। बाकी वेदर मैं आपको दिखा रही थी, वेदर बहुत अच्छा बना हुआ था हमारा घर का। यहाँ पर मैं बताती, यहाँ पर मामा पकौड़े बनाती है। ये एरिया बड़ा क्लीन होता है क्योंकि यहाँ पर भी हमने चूल्हा रखा हुआ है, तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने सब ज़्यादा हो ना चीज़ें वगैरह, तो मामा यहाँ पर बैठ के पकौड़े बना लेती हैं। और बकाया यहाँ से मैं फिर अंदर जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही वेली लड़की हूँ। ये तो आप लोगों को पता है। यहाँ पर काम वाली बच्ची है हमने रखी हुई, ये देखें, ठीक है ना। उसके बाद फिर ज़ोर का टाइम होने वाला था और मैंने फिर जाकर ज़ोर की नमाज़ अदा की। और ज़ोर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने क्या किया, ज़ोर की नमाज़ बिल्ली के साथ खेलने चली गई। बिल्ली के साथ थोड़ी देर खेला क्योंकि उसको मेडिसिन देनी थी, उसको मेडिसिन दी और उसको फिर गोद में सिस्टर ने उठा लिया क्योंकि उसको बुखार हुआ था थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैं गार्डन में आ गई क्योंकि गार्डन में थोड़ा सा वर्क हो रहा था। खिड़कियों के पास वो लग रहा था, खिड़कियों के बाहर ना पत्थर लग रहा था। आपको दिखाती हूँ, ये पत्थर नज़र आ रहा है, ये जौन सा खिड़की के ऊपर पड़ा हुआ ना, ये पत्थर, ठीक है ना। ये 10 साल बाद हमारे घर लगे और उसके बाद फिर असर का टाइम हो गया और फिर असर की नमाज़ वगैरह सिस्टर ने पढ़ी क्योंकि उस टाइम मैं अकेडमी थी और मैंने अकेडमी में फिर अदा कर ली नमाज़ वगैरह। और घर पर सिस्टर थी तो उसने नमाज़ वगैरह असर की पढ़ ली और उसने कहा चलो मैं इधर से थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड। और उसके बाद हम लोग इफ्तारी की तैयारी करने में मसरूफ़ हो गए।
अफ्तारी की प्रॉपर तैयारी हो चुकी थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने टेबल वगैरह सजाया अफ्तारी के लिए। यहाँ पर दही भल्ले थे, नगेट्स वगैरह थे, कीवी थी और खरबूजा था आई थिंक। यहाँ पे फिर मैंने ढक दिया क्योंकि अभी 5 मिनट थे तो मैंने कहा मक्खियाँ वगैरह ना बैठे, लेकिन मक्खियाँ तो थी नहीं। और उसके बाद ये देखिए बाकी समोसे वगैरह, रोल वगैरह और हर चीज़ रखी जा रही थी क्योंकि आज स्पेशल वाली हम लोगों ने इफ्तारी करनी थी। क्योंकि आज कल से पापा लोग फैसलाबाद गए थे, सिस्टर लोगों ने इफ्तारी की थी, वो बड़ी कमाल की इफ्तारी उन्होंने की थी वहाँ पर। तो मैंने कहा चलो आज हम भी अपना दस्तरखान A1 से जाते हैं यहाँ पर। ये देखें उसके बाद फिर सिस्टर फ्रूट वगैरह ले आई। फ्रूट में हमारे पास क्या क्या था, स्ट्रॉबेरी थी और स्ट्रॉबेरी और खजूरें वगैरह थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने बैठकर अफ्तारी वगैरह की। यहाँ पर सिस्टर दही भल्ले वगैरह डाल यही सिस्टर यहाँ पे क्या कर रहे थे, फलूदा वगैरह लेने आए थे। हाँ, हम लोगों ने प्रॉपर आज A1 अफ्तारी की। हम लोग बड़े खुश, बड़ा मज़ा आया अफ्तारी में। और ये बर्तन वगैरह भी धो के गई थी तो इस वजह से ऐसे पड़े हुए थे। और बाकी यहाँ पर मैं क्या लेने आई थी, चमचा वगैरह, हाँ दही भल्लों के लिए चम्मच लेने आई थी मैं बाहर। और देखते जाएं बस आप, इसमें दिखाने बताने वाला तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए मैं अंदर जा रही हूँ, अंदर जा रही हूँ यहाँ पर दही भल्लों के लिए चमचा वगैरह का। फिर अफ्तार का टाइम हो गया और फिर हम सब बैठ गए अफ्तारी करने के लिए। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि ये सेमियाँ है, सेवैयाँ नहीं वो सेमियाँ कहते हैं ना उसको, मुझे ऐसा नहीं पता। यहाँ पर फिर मेरा भाई आके बैठ गया और मैंने उसको समझाया कि तमीज़ से बैठना, मैं वीडियो बना रही हूँ। और वो कहता है अच्छा इसमें मेरी भी आएगी, तो उसको मैं काफ़ी बता रही थी वो मेरी बात। देखो वो अभी मैं उसकी लुक नहीं दिखा सकती, वो बहुत ही वो होकर बैठा हुआ था। फिर उसको मैंने कहा तलहा, फिर वो साइड पे हो गया। और देखिए यहाँ पर माशाल्लाह इतना पैर दस्तरखान पे लग रहा था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इफ्तारी वगैरह का टेबल वगैरह सजा लिया था। और यहाँ पर वो देखें हेटर्स के लिए हम मिर्चें भी रख रहे हैं ताकि हेटर्स खाएं और उनको सुकून मिल जाए, मतलब उनकी जल जाए थोड़ी थोड़ी। मीन्स के जो जलते हैं ना, बस समझा करें, आपको पता होना चाहिए कि आजकल के ज़माने में लोग बहुत ही वो हो जाते हैं, थोड़ी सी कामयाबी देख कर ही लोग जल जाते हैं। और बस ऐसे ही बाकी आप सबसे गुजारिश है कि रमज़ान के रोज़े रखा करें, इबादत भी क्या करें, क्योंकि जितनी आप इबादत करेंगे उतना स्वाब मिलेगा। और रमज़ान में वैसे भी वो कहते हैं पिछले गुनाह सारे बख्श दिए जाते हैं, इसलिए आप अल्लाह को ज़्यादा याद किया करें, नमाज़ पढ़ा करें। खामोशी भी एक इबादत है, ये सबको मेरे ख्याल से पता है, लेकिन मैं मज़ीद बता देती हूँ, ठीक है ना। खामोशी एक इबादत है, ज़्यादा टर ना किया करें, मेरी तरह खामोश रहा करें। दूसरी तरफ फिर सारे अफ्तारी का टाइम हो गया था, अफ्तारी का रोज़ा खुल गया था तो सारे अब रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। देखें अब ये मेरा भाई है, ये तो है नवाबजादों की तरह पड़ा रहता है, इसको मैंने कहा भी तला सीधे। यहाँ पे पापा भी आगे रोज़ा वगैरह उन्होंने अफ्तार किया, सब अब रोज़ा अफ्तार करने में मसरूफ़ हो गए। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आज हम लोगों ने दिल खोल कर मज़े से किया, इंजॉयमेंट भी थी काफ़ी, क्योंकि हम लोग काफ़ी गप्पे शप्पे भी लड़ा रहे थे। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पर मेरा कज़न भी, मतलब उसका भी तो रोज़ा था ना हमारे साथ, वो इधर हमारे घर ही होते हैं ना ज़्यादा। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इतना कोई वो माहौल अच्छा लग रहा था ना मुझे। ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, रखी थी, मतलब कटिंग तो मेरी सिस्टर ने की थी, मैं जस्ट वीडियो बनाने पे फोकस कर रही थी। और वीडियो मेन चीज़ होती है, वीडियो ना बनाती तो आप सबको कैसे पता चलता कि मैं क्या कर रही यहाँ पर फिर पापा लोग इफ्तारी के लिए बैठे हुए थे। यहाँ पर मैं पापा के लेके आई थी क्योंकि मैंने कहा पापा जी आपके लेके आनी, आप बड़े प्यारे लग रहे हैं। और ऐसे ही फिर सब अफ्तारी अफ्तारी में मसरूफ़ हो गए। यहाँ पे पापा ने एक अपना प्लेटर बना के पापा को मैंने दिया और सिस्टर को भी दिया। फिर मैंने, क्योंकि मेरे लिए प्लेटें बची नहीं थी और मैंने खाना था खरबूजा, ठीक है ना। हाँ मुझे जुकाम भी काफ़ी फ्लू हुआ है और तबीयत मेरी बड़ी नासाज हुई है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ कोशिश। यहाँ पर ये माली है ना जोन सा, वो भी बाहर काम कर रहा था ना, तो हम पापा को मैंने कहा कि आप बैठ दे। यहाँ पर मैं ऐसे ही खाई जा रही थी ना, मैं जब कांटे से खाते हैं ना तो वो मैं ऐसे खाई जा रही थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उधर जाऊँ और लेके आऊँ, मैं बड़ी ढीठ बच्ची हूँ, ठीक है ना। और ये देखें माशाल्लाह इतना मज़े का, मतलब हर चीज़ A1 थी, ठीक है ना। माहौल काफ़ी अच्छा था और हम लोगों ने बहुत मज़े से इफ्तारी की। उसके बाद सब
करते रहे इफ्तारी अज़ानें वगैरह हुई तो फिर उसके लिए हमने उधर बाहर देना था। हमारा मुलाजिम है ना जो उनसे गार्डन की सफाई वगैरह करता है, वो जो मैंने आपको पौधे दिखाए थे ना सुबह फ्लावर्स वगैरह, वो लगाने आए थे शाम को, तो फिर उनको भी इफ्तारी के लिए देना था। यहाँ पे सिस्टर को हम चटनी डाल दी। फिर उसको छोटी सिस्टर का भी रोज़ा था, याद आया, उसने भी रोज़ा रखा हुआ था। भाई का भी रोज़ा नहीं था क्योंकि उसको बुखार था, और कज़न ने रोज़ा रखा हुआ था। उसके बाद मेरा रोज़ा भी था, मतलब हम सब का ही रोज़ा था तकरीबन, ठीक है ना। और दूसरे पापा को मैंने बोला आप पहले बाहर दे आएँ और फिर आके आप जो मर्ज़ी करते रहें। और ये देखें यहाँ पर फिर पापा को मैंने कहा और रखा है खजूरें वगैरह भी मैंने और दी, मैंने कहा दे, कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिर पापा बाहर गए क्योंकि मैं बाहर जा नहीं सकती क्योंकि मैं दुपट्टा नहीं लिया हुआ था सर पर। और यहाँ पर देखें फिर पापा दही भल्ले खा रहे जल्दी जल्दी क्योंकि उन्होंने नमाज़ पढ़ने जाना था, उनको देर हो रही थी, तो मैंने कहा दही भल्ले आए हैं तो आप खा के जाएँ। फिर उसके बाद बाकी बच्चे तो खाने पीने में मसरूफ़ थे क्योंकि उन्होंने नमाज़ घर पर ही पढ़नी थी, बस कज़न ने जाकर मस्जिद पढ़नी थी। यहाँ पे मामा नमाज़ पढ़ते, यहीं पर अपने व्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है ना। जज़ाकल्लाह। सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे बताएं कि मेरा आज का व्लॉग कैसा बनाया। सब लोगों से गुजारिश बेल आइकन दबा दें ताकि नई से नई अपडेट सबसे पहले आपको जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह दुआ खैर से सारे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।